अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है और रमज़ान करीम का चांद देखकर ये अमल करना है। ये इंतहाई मुजरब और बेहतरीन अमल है। ये वजीफ़ा इंतहाई मुजरब है। इंशाअल्लाह पूरा साल रिज़्क़ की बरसात रहेगी। अल्लाह करीम पूरा साल हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमाएंगे। कामयाबी और खुशहाली के साथ, इज्जत व एहतराम के साथ आपके ये दिन गुजरेंगे। एक बेहद ही मुख्तसर सा अमल जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताली इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। जिन लोगों ने ये अमल किया वो आज ये कहने पर मजबूर हैं कि हाँ, बफजला ताली इस अमल ने हमें वो कामयाबियों के परवाने अता किए कि जो बयान से भी बाहर हैं। तो रमजान करीम का चांद देखकर अपना बुनियादी मतलब और मकसद दिल में रखते हुए आपने ये वजीफा करना है। फिर अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। तो इंशा अल्लाह तुबारक व ताली अल्लाह के फजल और कर्म से अगर आम इंसान भी इस अमल को करेगा तो ये उसकी जिंदगी भी आसानी के साथ गुजरेगी और जो मसाइल इंसान को दरपेश हैं वो सब मसाइल का इख्तिताम होगा। और सबसे बड़ा मसीला गम रोजगार है, यानी कि बेरोजगारी का मसीला है। अगर आप बेरोजगार हैं तो रमजान करीम का चांद देखकर आपने उस वजीफा को शुरू करना है और फिर खुदा की कुदरत का नज़ारा अपनी आँखों के साथ आपने देखना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताली अल्लाह के फजल व करम से बहुत खैर व बरकत होगी और रोजगार से मुताल्लिक मुश्किलात में आसानियाँ होंगी। ख्याल रहे कि इस वजीफा को इस वक्त तक आप न पढ़ें जब तक आप चांद न देख लें या आपको सोशल मीडिया के जरिए मालूम हो जाए कि चांद रमजान करीम का तुलुआ हो चुका है। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताली यह तो महीना ही ऐसा है कि हर इंसान को उसकी इंतजार होती है। और बफजल ताली तमाम मुसलमान भाई बहनें जिस मुल्क में हों तब वो उस इंतजार में हैं कि कब रमजान शरीफ का चांद तुलुआ होगा। बख्शिशों की घड़ियां शुरू हो जाएंगी, मगफरत के लम्हात शुरू हो जाएंगे और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो भलाई का मौसम है वो शुरू हो जाएगा। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो जिस दिन चांद तुलुआ हो तो इस दिन आपने अमल करना है। और अगर आप बैरूनी ममालक में बैठे हैं जहां पाकिस्तान से पहले एक दिन चांद तुलुआ हो जाता है, नजर आ जाता है, तो वहां इस दिन आपने उस अमल को कर लेना है। तो इंशाअल्लाह हालात आपके ठीक हो जाएंगे। आजकल हमारे हालात अप डाउन रहते हैं और जिंदगी से एक तो रिज़्क से बरकत उठती जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में खुशहाली आए, तरक्की के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएं, तो कामिल यकीन के साथ आपने उस अमल को जरूर करना है। वसात वो बरकत रिज़्क में मिलेगी। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया करते थे और ये आयत तलावत फरमाते, वामुर अहलका बिलस्सलाह वास्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा अल आया। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी उसका एहतिमाम कीजिए। हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी तो आपको हम देंगे, इसलिए आप खुद भी और तमाम घर वाले नमाज का एहतमाम करें और किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़कर 70 मरतबा इस दुआ को पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी। दुआ ये है, अल्हुम्मा अकफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका। अमन सिवा का दूसरा अमल ये है कि चावल के 11 दानों पर 100 बार या राज़िक पढ़ लीजिए। अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़िए और इन दानों को अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिए कि परिंदे इन्हें खा लें। इंशाअल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन।